देश में 5 दिसंबर मंगलवार को भैरव अष्टमी धूमधाम और हर्षोल्लास पूर्वक मनाई गई। वहीं ग्वालियर में भी भैरव अष्टमी पर मंदिरों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। माधवगंज में भैरव जी के मंदिर पर पूजा अर्चना कर श्रृंगार किया गया और मंदिर को फूलभंगले से सजाया गया। वहीं ग्वालियर में बहोद्धापुर स्थित जनकताल की पहाड़ी पर बने प्राचीन 500 वर्ष पुराने मंदिर में सबसे पहले भैरव बाबा को जलाभिषेक कर उनकी पूजा अर्चना कर भैरव बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया और उन्हें आकर्षक रूप से सजाया गया और श्री भैरव बाबा को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया और मंदिर को चारों ओर फूल मालाओं से सजाया गया और भैरव जी को मंगोड़ों का प्रसाद चढ़ाया गया। आपको बता दें कि ये मंदिर लगभग 500 वर्ष पुराना और प्राचीन बताया जाता है। इस मूर्ति की खासियत ये है कि ये मूर्ति अपने आप पहाड़ों में पत्थरों की बीचों बीच निकली है। स्थानीय लोगों के अनुसार बताया जाता है कि इस मंदिर की ऊंचाई जमीन तल से लगभग 500 फीट है और पास में ही भेलसे वाली माता का मंदिर भी है। मंदिर की ऐसी मान्यता है कि जिस प्रकार मां वैष्णो देवी के दर्शनों के बाद भैरव बाबा के दर्शन किए जाते हैं तभी यात्रा पूरी मानी जाती है। ठीक उसी प्रकार इस मंदिर के लिए कहा जाता है कि जो भेलसे वाली माता के दर्शन करने पहुंचेगा तब भैरव के इस मंदिर के दर्शन जरूर करे, तभी उस श्रद्धालु के दर्शन पूरे माने जाएंगे। वही ये मंदिर चारों ओर पहाड़ों और हरियाली के बीचों बीच स्थित है। वहां रहे लोगों के अनुसार कहा जाता है कि भैरव बाबा के इस मंदिर के सामने बने पहाड़ में शेरों की गुफाएं बनी हुई हैं, जहां पहले शेर रहा करते थे और पास ही वो जगह है जहां बारिश के मौसम में झरना बहता रहता है। हालांकि अभी बारिश न होने के कारण सूखा हुआ है, यानी कि इस मंदिर की अलौकिक खूबसूरती है जहां प्रशासन की अभी तक कोई नजर नहीं है और मंदिर के चारों ओर अवैध उत्खनन जारी है। अगर प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो एक दिन ये मंदिर विलुप्त हो जाएगा। मंदिर से जुड़े सेवक ने हमें मंदिर से जुड़ी जानकारी देते हुए बताया। क्या नाम है आपका? अमित कुमार गुप्ता, जनकताल अमरा पहाड़िया। ये आज से मूर्ति तो काफ़ी प्राचीन है, 500 साल पुरानी मूर्ति है, लेकिन अभी कुछ समय पहले, आज से 20 साल पहले इस मूर्ति ने चोले को छोड़ दिया था। तो ये पहले मूर्ति मतलब जो है मूल स्वरूप में सिंदूर में रहती थी। पहले आज से कई वर्ष पूर्व हमारे गुरुजी यहाँ सेवा करते थे, रमेश चंद्र शर्मा जी, और उनका मतलब जो है वो सेवा करते थे। उन्हीं के समय पर इस मूर्ति को मतलब चोला छोड़ा था और चोले के बाद में ये अपने मूल प्राकृतिक स्वरूप में आ गई है। मंदिर पूजन का जो मूर्ति पूजन का कुछ विशेष रहता है जी, वो रात्रिकालीन में इसके समय पर विशेष पूजा की जाती है भैरव जी की। भैरव तांत्रिकों के अधिष्ठाता देवता माने गए हैं। यहाँ पर उनकी तंत्र पद्धति से पूजन किया जाता है। आज हमने दिन के उपलक्ष्य में मंगोड़े का प्रसाद वितरण 56 भोग लगाया गया है। सवेरे गुरु जी के द्वारा अभिषेक कराया गया है। तो आज भैरव जयंती है जी, तो भैरव जयंती पे इस मंदिर में भंडारा भी होता है। जी, भंडारे में क्या प्रसाद है? भंडारे में इस बार मतलब जो है मंगोड़ों का प्रसाद वितरण का वो रखा है। क्या है कि इसी कारण से इस बार थोड़ा सा शासन द्वारा रोड न बनने के कारण, जनकताल अमरा पहाड़िया की रोड न बनने के कारण मतलब जो है इस बार भंडारे का मतलब करवा नहीं रहे। एरिया कौन सा कहलाता है? ये वार्ड नंबर 1 जनकताल अमरा पहाड़िया। मंदिर की क्या मान्यता, मतलब क्या क्या कहानी जुड़ी हुई है इस मंदिर की कहानी ये जुड़ी हुई है, ये मंदिर काफ़ी समय से विशेष साधना का स्थल रहा है। ये मंदिर मतलब आज से कई वर्ष पूर्व यहाँ खदानें चलती थी। तो यह खदानियों द्वारा यहाँ मंदिर का, जब कोई भी नहीं आता था, खदानी आते थे तो उनके द्वारा इस मंदिर का पूजा पाठ किया जाता था। उसके बाद में फिर हमारे गुरुजी थे, गुरुजी ने भी मतलब यहाँ पर पूजा पाठ करा। उसके बाद में मैं अमित कुमार गुप्ता इस मंदिर की पूजा सेवा कर रहा हूँ। इस मंदिर का इतिहास क्या है? कैसे ये मूर्ति प्रकट हुई, कहाँ से आई, क्या जानकारी? इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसकी जानकारी किसी को भी नहीं। पत्थरों के बीचों बीच ये मूर्ति रखी हुई है जी, तो ऐसा मान के चलते हैं या बताते हैं कि ये मूर्ति पहाड़ से जी, निकली थी। स्वयंभू मूर्ति। और ये प्रसाद की बात की जाए तो कितने तरीके का ये प्रसाद? ये 56 प्रकार का भोग लगाया जाता है। 56 प्रकार का भोग है जी, 56 प्रकार का भोग लगाया जाता है भैरव जी को प्रसन्न करने के लिए। इनको रात्रि के समय पर मदिरा का भी भोग लगाया जाएगा। अच्छा, जो विशेष पूजा की बात की जाती है तो वो क्या है? जैसे जी, रात्रि में 10 बजे से
यहाँ विशेष हवन होगा। भैरव अष्टोत्तर नाम के द्वारा काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए 108 नामों से और अन्य मंत्रों के, भैरव के मंत्रों से उनको प्रसन्न करने के लिए विशेष हवन किया जाता है। अगर काली पूजा की बात की जाए, जैसे कहा गया भैरव पूजा, वो जी। किस तरीके की? वो तांत्रिक पूजा पद्धति पूरी अलग है। अलग है। कौन करेगा उसे? आप ही करोगे या कुछ और भी कोई आएंगे? नहीं, कोई नहीं आता, हमारे द्वारा ही करी जाती है वो, लेकिन बिल्कुल गोपनीय रूप में करी जाती अच्छा, उसे मतलब लोग देख नहीं सकते? है। हाँ, मतलब बिल्कुल बिल्कुल रात्रि के 12 बजे के समथिंग की जाती है वो पूजा। तो ऐसा कुछ मान्यता और भी है क्या इस मंदिर के अंदर? इतने बुधवार या शुक्रवार या शनिवार आने से मनोकामना पूरी जी हो जाती है? जी, भैरव के 3 बार मूल स्वरूप से माने गए हैं, मंगलवार, रविवार और गुरुवार। तो इन दिनों में क्या है, भैरव को क्या है, कष्ट, मतलब भैरव का मतलब है जो भय का हरण करने वाले। तो भैरव को ऐसे एक देवता माने गए हैं कि जो कलयुग में, मतलब जैसे इस प्रकार महाकाली सिद्ध हैं, उसी प्रकार काल भैरव तत्काल सिद्ध हैं। यदि कोई साधक परेशान है या मतलब कोई व्यक्ति परेशान है, वो भैरव की उपासना करता है तो उसके द्वारा उसकी विपत्तियों का नाश तत्काल हो जाता है। तत्काल हो जाता है। लगभग अगर बात करें इस मंदिर की, जमीन से जो ऊंचाई है वो कितनी होगी? जमीन से ऊंचाई लगभग समथिंग सागर ताल जो रोड है, वहां से अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग कितनी होगी? 500 मीटर 500 मीटर 500 मीटर समथिंग। ये जो मंदिर है, ये देवी के एक भैरव ही हैं, भिलसे वाली देवी के भैरव के रूप में पूज्य हैं। मतलब जो है, देवी का मंदिर थोड़ा नीचे बना हुआ है, ये काल भैरव का मंदिर ऊपर बना हुआ है। ये देवी के ही भैरव के रूप में पूजनीय है। ये काल भैरव का रूप है। काल भैरव। जी, इनके 4 हाथ है। एक हाथ में डंड लिए हुए हैं, एक हाथ में गदा लिए हुए हैं, एक हाथ में खप्पर लिए हुए हैं और एक हाथ में मतलब जो है मुद्गल त्रिशूल लिए हुए हैं। ये 4 हाथ है।